मैं टीचमेंट पर ऑनलाइन क्लासेस क्यों लेती हूँ? भला क्यों ना लूँ? ये इंडिया का एक लौता प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री है, बिना किसी लिमिट के। और नई शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और क्या होगा? बस एक स्मार्टफोन चाहिए और सुहानी शर्मा की ऑल इंडिया इंग्लिश क्लासेस हो गई शुरू। इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पर टीचिंग आसान है। तो आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्ट एंड क्राफ्ट भर्ती अपडेट के बारे में। आपको पता है कि 9 तारीख को आपकी हियरिंग हुई थी, 8 को भी हुई थी, लेकिन इंटरिम ऑर्डर जो अपलोड किया जाता है ऑफिशियली वेबसाइट पर, और कुछ कैंडिडेट ने बताया भी, सो थैंक यू सो मच। तो जिन्होंने भी बताया भाई, आई थिंक एक लड़की थी और एक शायद लड़का भी था जिन्होंने बताया, तो उनको स्पेशल थैंक यू। यहाँ पे देखिए, एक बार नोटिस ना पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरे को सही से ये समझ ही नहीं आया। हिंदी में भी है मेरे पास। ये CWP हैं आपकी जितने, और ये मेन केस है, आपको पता ही है, ये सारी CWP लगी हुई है। पूनम देवी, पूनम एंड ORS वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। इसमें क्या बोला है, ये प्रेजेंट उनके रविंद्र भांगर जो एडवोकेट वगैरह हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन फॉर इन प्लेडिंग द एप्लीकेंट एज रेस्पोंडेंट नंबर 4 to 19 has been filled on the ground that applicants are hopeful for their selection and adversely affected on account of stay of selection। यहाँ पे देखिए, इसका मीनिंग क्या है। यहाँ पर मुझे ये नहीं पता, नंबर 4 से नंबर 19 तक के जो कैंडिडेट है ना, उनको ये लग रहा है कि भाई उनका सिलेक्शन होना था। मतलब उनको ये यहाँ पे यही लिखा हुआ है, एप्लीकेंट आर होपफुल फॉर देयर सिलेक्शन। Accordingly, in view of the amendment made in the application, the same is allotted applicant as mentioned in the para number 3rd of the application। आपकी जो एप्लीकेशन के पैरा नंबर 3rd में आर इम्प्लेड एज रेस्पोंडेंट नंबर 4 से 19 आर अलाउड टू इंटरवेन। मतलब यहाँ पे जब आपका DV हुआ था उससे पहले, क्योंकि अभी फाइनल रिजल्ट तो आया नहीं है, तो उनका DV नहीं हुआ है और उनको ये लग रहा है कि भाई हमारा मतलब DV होना चाहिए था, क्योंकि हम श्योर सिलेक्शन है वहाँ पे। अमेंडेंट मेमो ऑफ पार्टीज इज टेकन ऑन रिकॉर्ड मांगा गया। मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, HSSC के पास वो सारी चीज़ें हैं ही नहीं। एक उनके पास सिलेक्शन रजिस्टर है और एक लिस्ट है, लेकिन जो कोर्ट मांग रही है एफिडेविट, HSSC को वो पेश करना है कोर्ट में। तो यहाँ पर इन द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा main case argument have been heard in rebuttal, the secretary of the respondent commission shall file a short affidavit giving the detail of number of candidate। ध्यान से पढ़ना, ये ऐसा एफिडेविट जिसमें टोटल डिटेल है नंबर ऑफ कैंडिडेट की, हु हैड अप्लाइड अगेंस्ट द अर्लियर एडवर्टीजमेंट 27/7/2006 एंड ऑल्सो गिवन द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु हैड अपीयर इन द एग्जामिनेशन परसुएंस ऑफ फ्रेश एडवर्टीजमेंट 28/12/2020। उनके पास ये भी लिस्ट है कि किन किन ने अपेयर किया, और उनके पास वो भी लिस्ट है जो अप्लाई किया कैंडिडेट्स के द्वारा। सिमिलरली द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु हैड क्लियर द बेंचमार्क, जिन्होंने क्लियर कर लिया, विच हैड बीन फिक्स अक्रॉस द कैटेगरीज, सभी कैटेगरी वाइज। आपको पता है जनरल की कैटेगरी, BCA, BCB, SC की, ये सारी कैटेगरीज होती है EWS, इंक्लूडिंग द ब्रेकअप be given along with the number of candidate who have been called for interview वाइस नोटिस डेटेड 10/3, आपका 10 से 18 तक ये इंटरव्यू था। तो उनके पास वो भी लिस्ट है भाई जिन लोगों का इंटरव्यू हुआ है। द एफिडेविट विल ऑल्सो स्पेसिफाई द डेट ऑन विच द रिकॉर्ड इफ एनी वॉज डिस्ट्रॉय कीपिंग इन व्यू ऑब्जर्वेशन मेड इन द प्रोसीडिंग ऑफ मीटिंग डेटेड 23/2/2021 and the commission where it is had been observed the only the result register and the selection list is available with the commission। यहाँ पे यही बोला है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बाद वो सारा एफिडेविट और डिटेल्स हैं ही नहीं जो हाई कोर्ट के द्वारा मांगी जा रही है। उनके पास रिजल्ट का रजिस्टर है, सिलेक्शन की लिस्ट है। मिस्टर नैन विल ऑल्सो सप्लाई अ लिस्ट ऑफ ब्रेकअप एज टू द केस विच आर लिस्टेड टुडे एंड विच इन द केस फॉल इन विच ब्रैकेट। एडजॉर्न किया गया है 13 तारीख तक। फोटोकॉपी ऑफ दिस ऑर्डर बी प्लेस ऑन द रिकॉर्ड ऑफ अदर कनेक्टेड केसेस। अब मैं आपको एक हिंदी का नोटिस दिखाती हूँ, वहां से पढ़ने की कोशिश करना। देखिए गाइस, अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो प्लीज माफ करिए उस चीज को। यहाँ से पढ़ते हैं। आवेदकों को प्रत्यार्थी मतलब कैंडिडेट नंबर 4 से 19 के रूप में पक्षकार के लिए आवेदन इस आधार पर दायर किया गया, जो आपकी ये पिटिशनर ने जो रिट लगाई है, इस आधार पर किया गया कि इस कैंडिडेट अपने चयन के लिए आश्वनित हैं, होपफुल हैं, चयन के रुकने के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हैं।
मतलब आपका स्टे लगा हुआ है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, अफेक्टेड हो रहे हैं। तदनुसार आवेदन में किए गए अभिकथनों को देखते हुए इसकी अनुमति दी जाती है कि आवेदन के पैरा संख्या 3, आप अपने एप्लीकेशन नंबर के पैरा संख्या 3 में देखिए, उल्लिखित आवेदकों को प्रतिवादी संख्या 4 से 19 के रूप में फंसाया जाता है और उन्हें हस्तक्षेप करने की अनुमति दी जाती है। मतलब आप यहाँ पर पैरा नंबर 3 में ये लिखा होता है कि अगर आपको भाई श्योर सिलेक्शन की उम्मीद है तो आप यहाँ पे हस्तक्षेप कर सकते हैं। पार्टियों के संशोधित ज्ञापन को रिकॉर्ड में लिया जाता है। अब एक सीएम का निस्तारण हो गया है। सीएम मतलब जो आपकी सिविल, मतलब सिविल मिसलेनियस, और यहाँ पर इसके साथ दिनांक 10/3 से 8/3 के नोटिस के माध्यम से दी जानी चाहिए। आयोग की बैठक इस कार्रवाई में की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए हलफनामे में उस तारीख को भी निर्दिष्ट किया गया जिस पर रिकॉर्ड नष्ट किया गया था, जिसमें यह देखा गया कि आयोग के पास केवल रजिस्टर और चयन सूची है। अब यहाँ पर हाईकोर्ट कह रहा है भाई एचएसएससी को हमें तो फुल एफिडेविट चाहिए, लेकिन एचएसएससी के पास सिर्फ सिलेक्शन रजिस्टर है और आपकी लिस्ट है। ये जो पूरा नोटिस है जो कि अपलोड किया गया है हाईकोर्ट की वेबसाइट पर, हरियाणा पंजाब की वेबसाइट पर, ये वही चीज़ है। अभी देखो क्लियरली कुछ भी नहीं है, मैं झूठ बोल दूं कि भाई क्लियरली है। ये 4 से 19 जो है ना, ये चीज़ मेरे को क्लियर नहीं हो रही है। अगर किसी भी कैंडिडेट को क्लियर नोटिफिकेशन यहाँ से है तो प्लीज़ गाइज बताइएगा, आई विल वर्क, मैं उस पर करूँगी वर्क। और ये अपडेट थी भाई आज की। सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।